इसी बीच जयपुर से बड़ी खबर है, जहां पर आपको बता दें कि सीएम बजूलाल शर्मा ने बड़ी सौगात दी है जयपुर को और वहां पर सीएम बजूलाल शर्मा, यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा मौजूद हैं। तुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवम सर्व कार्येषु सर्वदा। आज इस नवसृजित नारायण विहार पुलिस थाने के शुभारंभ में मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही हूं कि इतने विशाल स्तर पर यह शुभारंभ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से हमारे विभाग के मुखिया की मौजूदगी में हो रहा है। और आप सभी में सभी कुछ बदला है, कानून बदले हैं, विचारधारा बदली है, काम करने का तरीका बदला है। आप लोगों का भी, आम नागरिकों का भी हमारे साथ जितना सहयोग जुड़ा है पहले से बहुत ज्यादा है। अब इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले मंचासीन अतिथियों का स्वागत श्रृंखला शुरू करती हूं, जिसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत हमारे मुखिया श्रीमान डीजीपी साहब द्वारा किया जाएगा। उसी की कड़ी में हम ग्रीन वेलकम से शुरुआत करते हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हुए। अगली कड़ी में यूडीएच मंत्री श्री सर दो शब्द कहें, अपना उद्बोधन कहें हमारी तरफ से। सर। श्री झाबर सिंह जी कि माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से जो पूर्व में थाना मानसरोवर के क्षेत्र से विभाजित होकर बना है, ये नए थाने के रूप में अब सुचारू रूप से कार्य कर पाएगा। इस थाना क्षेत्र में जो एरिया आता है उसमें गत वर्ष लगभग 500 से अधिक अपराध दर्ज हुए थे। इसी प्रकार दूसरा पुलिस थाना पत्रकार कॉलोनी जो पुलिस थाना मुहाना से विभाजित होकर बना है, और एक तीसरा थाना जो आज प्रारंभ हो रहा है वो खोरा बीसल पुलिस चौकी को क्रमोन्नत करते हुए नया थाना पुलिस थाना खोरा बीसल बनाया गया है, जो व्रत झोतवाड़ा जयपुर पश्चिम में होगा। इस तरह से आज ये 3 थानों का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जाएगा। थाना पुलिस व्यवस्था की एक अहम कड़ी है। आम नागरिक सबसे पहले यही न्याय और सुरक्षा की उम्मीद लेकर आता है। यह केवल एक प्रशासनिक कदम नहीं बल्कि राजस्थान की जनता की सुरक्षा और न्याय के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है कि हम जयपुर शहर के नागरिकों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए, ताकि उनको किसी भी समस्या के लिए ज़्यादा दूर न जाना पड़े, उनके नज़दीक से नज़दीक पुलिस उनको मिल सके, उस ओर कार्य करते हुए ये हमारा एक कदम है। राज्य की सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए राजस्थान पुलिस लगातार बहुआयामी रणनीति पर कार्य कर रही है, चाहे वो साइबर अपराध हो, चाहे वो महिला और बाल सुरक्षा हो, चाहे संगठित अपराध हो और सड़क सुरक्षा। गत वर्ष लागू हुए नए कानूनों के तहत भी बहुत सारे नवाचार किए जा रहे हैं, और इसमें जो पीड़ित केंद्रित जो प्रावधान हैं उनको पूरी तरह से लागू करने के लिए राजस्थान पुलिस कटिबद्ध है। किसी भी पुलिस व्यवस्था की असली शक्ति जनता का विश्वास है। पुलिसिंग की स्कीम्स हैं जिसमें सीएलजी है, जिसमें सुरक्षा सखी हैं, जिसमें हमारे पुलिस मित्र हैं, और इन सब के माध्यम से हम लगातार कोशिश करते हैं कि जनता को सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए हम उनकी भागीदारी लगातार सुनिश्चित कर सकें। माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में राजस्थान पुलिस और स्मार्ट पुलिसिंग की तरफ लगातार बढ़ रही है, चाहे वो लेटेस्ट टेक्निक्स हों, चाहे वो तकनीकी साधन हो, चाहे वो वाहन हो, और चाहे वो मानव संसाधन हो। सभी में आपने देखा होगा कि गत 2 वर्षों में लगातार वृद्धि हुई है, और जयपुर पुलिस को विशेष तौर से ये नई चीजें लगातार मिलती रही हैं। इस अवसर पर मैं पूरे पुलिस बल की ओर से न केवल माननीय मुख्यमंत्री जी को इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं, बल्कि साथ साथ ये आश्वस्त भी करना चाहूंगा कि राजस्थान पुलिस और जयपुर पुलिस विशेषतः संविधान और कानून की सर्वोच्चता बनाए रखने के लिए हर तरह से कटिबद्ध है।
हर नागरिक की सुरक्षा और गरिमा हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी। अपराधियों पर कठोर और जनता पर संवेदनशील रवैया बनाए रखने के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं और जनता और पुलिस के बीच जो एक विश्वास का पुल है उसको और मजबूत करने के लिए हम लगातार कार्य करते रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके मार्गदर्शन में हम राजस्थान को सुरक्षित, निडर और न्यायपूर्ण राज्य बनाने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। पुलिस और आम जन की साझी जिम्मेदारी है कि हम अपराध पर अंकुश लगाएं और शांति का वातावरण बनाए रखें। आइए हम सब मिलकर ऐसा राज्य बनाएं जहां हर नागरिक अपने को सुरक्षित और सम्मानित महसूस कर सके। आज इस अवसर पर आप लोग आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। सर का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों को भी एक बहुत बड़ा संदेश सर ने अपने इस उद्बोधन में दिया है, जिसको मैं बहुत छोटे शब्दों में ये कहना चाहूंगी कि अधिकार बराबर कर्तव्य। जहां हमारे अधिकार खत्म होते हैं वहां हमारे कर्तव्य शुरू होते हैं। नए कानून और हमारी जो वर्तमान पुलिस विभाग की जो भी हम अभियान चला रहे हैं, जैसे चाहे महिला सुरक्षा से संबंधित हो या साइबर अपराध से संबंधित हो, जितनी उनमें सीख है उतनी उनमें जागरूकता की अपेक्षा भी है जो हम आप लोगों से करते हैं। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करूंगी कि नवसृजित पुलिस थाना पत्रकार कॉलोनी तथा पुलिस थाना खोरा बीसल का वर्चुअल उद्घाटन करें। सर, इस कड़ी में आगे माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करूंगी कि हमारे यहाँ पधारे हुए सीएलजी सदस्य सुरक्षा सखियों के साथ संवाद की कड़ी में 2 शब्द हमारे पधारे हुए सम्माननीय नागरिकों से संवाद करें। सर, सामने तो ये लोग आ गए। माइक दे रहे। माइक। सुरक्षा सखी एक बार हाथ खड़ा करें। बताइए, आप ही उधर माइक दीजिए। शशि जी का हाथ उठाए शायद। जी, जय हिंद सर। महेशनगर थाने से जुड़े हुए मुझे करीब 7 साल हो गए और पब्लिक और पुलिस डिपार्टमेंट के बीच की मध्यस्थता हम लोग करते हैं। कोशिश करते हैं कि हम अपने समझाइश से कुछ मामलों को सुलझा सकें और जहां जहां हम अपना कर्तव्य पूरा कर सकते हैं। कई आज भी पब्लिक ऐसी है जो थानों तक नहीं पहुंच पाती, कई महिलाएं ऐसी हैं जो नहीं पहुंच पाती थाने तक। आज भी थोड़ा सा भय उनको कि हम जाएंगे तो पता नहीं कैसा होगा समाज में, परिवार में, तो वो मध्यस्थता निभाने का काम हम लोग पूरा अपना कर्तव्य निभा के करते हैं सुचारू रूप से। और अभी जैसे अभी कुछ टाइम पहले अपना चला था सशक्त नारी अभिमान हमारा, उसमें भी हमने अपना बहुत अच्छे से कर्तव्य निभाया और मैम के गाइडेंस में बहुत अच्छे से काम किया हमने और आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे। पूरी कोशिश रहेगी हमारा कि हम अपना कर्तव्य निर्वहन पूरा अच्छे से कर सके। जय हिंद। चलिए, बहुत अच्छा। शशि जी, आपने हाथ उठाया था। जय हिंद। मैं भी महेशनगर थाना से ही हूँ, पिछले 6 साल से जुड़ी हुई हूँ। होने वाले समाज में कार्यक्रम जो भी होते हैं और उनमें विशेषकर बच्चियों के लिए उनकी सुरक्षा कैसे हो, उनको सुरक्षा के लिए कैसे हम आगे लाएं, अपने आप को वो कैसे बचाएं, कैसे ग्रुप में रहें और कोई ज़्यादा परेशानी हो, समझाइश से काम नहीं होता तो पुलिस थाने तक जाके उनको वो करें, क्योंकि उनको एक ही डर होता है कि हमारी पहचान जो गोपनीय रहती है। ये मैम ने हमको आश्वासन दिया और बहुत अच्छे से काम हो रहा है। हम अपने काम आगे भी निरंतर करते रहेंगे। अब मैं निवेदन करूंगी श्री नटवर लाल जी, हमारे वरिष्ठ नागरिक और हमारे रिटायर्ड एडिशनल एसपी सर। सर 2 वचन बोल दीजिए। पहले बात रख दी, माइक दीजिए नटवर जी को। पहले बात रखो, मैं ले लूंगा स्वागत तो आपका, ये मानो हो गया।
हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय भजनलाल जी शर्मा साहब, हमारे मंत्री जाबर सिंह जी साहब, हमारे पुलिस के मुख्य कप्तान डीजीपी राजीव शर्मा जी साहब, हमारे यहाँ के लोकप्रिय कमिश्नर साहब, एसीएस साहब और सम्मानित सभी अतिथि, आज हमारे लिए ये वास्तव में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सौभाग्य का दिन है। जब से मैं पुलिस से रिटायर्ड हुए 25वां साल चल रहा है सामने, एडिशनल एसपी की पोस्ट से रिटायर हुआ और सीएलजी के माध्यम से मैं जुड़ा हुआ भी हूँ। जगह जगह हम घूमते भी हैं। पुलिस थाने तक जो है कोई आता है ज़रूरतमंद आदमी तो उसको पहुँचाते भी हैं और अच्छी तरह से जवाब भी देते हैं। मैंने ये देखा है कि हमारे कमिश्नर महोदय साहब की बात करता हूँ मैं पहले, सारे जयपुर शहर में सारे थानों के ऊपर एक जन सुनवाई का कार्यक्रम होता है, जिसके अंदर आसपास के सारे जो भी ज़रूरतमंद है, जिनको भी शिकायत है, जिनकी कमियां हैं कोई, और जिनके केसेज हैं उनके अंदर वो कुछ कहना चाहते हैं या नया कोई परिवाद या कोई बात कहना चाहते हैं, इतनी तसल्ली से सुन कर के, और वो जब जाते हैं तो हम लोग उनसे संपर्क भी करते हैं। और मैं तहे दिल से, अपने दिल से भी हमारे कमिश्नर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सब तालियां बजाइए। इसके अलावा हमारे मुख्यमंत्री जी जो यशस्वी है, पहले तो भारतीय जनता पार्टी के एक जो है स्टॉन्च जो है पिलर थे, जिन्होंने अपना सब कुछ लगा करके एक साधारण सामान्य व्यक्ति, एक सामान्य कार्यकर्ता होते हुए बीजेपी का, और आज इन्होंने अपने निष्ठा के साथ और कर्तव्य निष्ठा के साथ और जो कार्यक्रम किए उसकी बदौलत जो अर्श के ऊपर थे, फर्श के ऊपर थे, आज अर्श की स्थापना इनके करकर्मों से हो रही है। हम इनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। राजीव शर्मा साहब के साथ रहने का मेरा बहुत अवसर रहा। ये यहाँ भी रहे, सीबीआई में भी रहे, मैं बराबर जो है इनके टच में भी रहा। इतने सज्जन और इतने कर्मठ और जो है कार्य ये हमारे पुलिस के नेता रहे, इनके माध्यम से। और आज मैं ये कह सकता हूँ कि राजस्थान पुलिस के लिए, यूँ तो सारी पुलिस सब स्टेट की अपना अपना काम कर रही है, पर यदि कोई जघन्य कांड या यदि कोई जो है संवेदनशील मामला हो जाता है तो हमारी राजस्थान पुलिस उसको जब तक गिरफ्त में लेती नहीं है और उसको सबक नहीं सिखाती है, जब तक ये चुप नहीं बैठती है। ये मेरा अनुभव है। आपके द्वारा पुलिस में बजट भी बहुत दिया गया है, पूरी उदारता के साथ आप जो है सब जगह पुलिस के लिए कल्याणकारी योजनाएं ला रहे हैं। और आज दिन भर का काम आपका जो पुलिस के प्रति समर्पित है, ये दर्शाता है हम लोगों को का पुलिस के प्रति भी आप कितने इमोशनल हैं और कितने सजग हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा इस समय में। हमारे नए डीसीपी साहब आए, ये भी बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, एक पुलिस अधिकारी के नाते मैं 20 साल जयपुर सिटी में रहा, प्रेसिडेंट पुलिस मंडल का पहला ओपनिंग बैट्समैन था और हमारे आरपीएस एसोसिएशन का अध्यक्ष भी रहा। मेरे को बहुत खुशी है कि आप जैसे तो जो है हमारे मुख्यमंत्री है, जाबर सिंह जी जैसे हमारे मंत्री है, हमारे डीजीपी साहब है, हमारे बीजू जोसेफ साहब हैं, और हमारे ये डीसीपी साहब है, और एसीपी साहब तो बैठे ही एसीएस साहब। मैं एक बार पुनः आप सबको मेरे तहे दिल से, मेरे सीआरजी के बहुत सारे सदस्य हैं, उनको साथ लेके आया हूँ। वो आपका स्वागत भी करना चाहेंगे दिल से। मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। और जो ये 3 थाने आपने खोले हैं, वास्तव में इनकी जरूरत थी, आवश्यकता थी, और आपने जो ये बड़ा काम किया उसके लिए ये इतनी जनता जनार्दन आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देती है। जय हिंद, जय भारत। अब
नटवर जी के लिए जोरदार तालियां। और अब मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को एक मिनट। सर ये पत्रकार उधर से रखा थोड़ी आपने, 1 to 1 थोड़ी रखा है उधर से, है पत्रकार कॉलोनी में जो थाना बनाया उस वहां से वहां बुलाए कुछ लोग, सीएलजी के लोग बुलाए हैं। कनेक्ट यहाँ से तो दिख रहे हैं लेकिन वो वहां से, हाँ खोरा बीसल पुलिस थाने से पधारे हुए लोगों में से कोई कुछ शब्द कहें। चलिए, वो अभी जुड़ नहीं पा रहे हैं। यहाँ से कोई सीएल और कोई मेंबर है? कह रहे हैं बहुत आए। आपने कोई ऐसा नहीं है जो सीएलजी के मेंबर होने के नाते, एक मिनट, सीएलजी के मेंबर होने के नाते आपने कोई काम ऐसा किया है जो आपको लगता है कि मैंने एक अच्छा सीएलजी के मेंबर होने के नाते मैंने जो करना चाहिए था, वो मेरा फर्ज था, वो मैंने किया है? कोई भी सीएलजी का मेंबर एक काम बताइए आप। हाँ बताइए, कोई भी बताइए, कहने बताएं। माननीय मुख्यमंत्री जी, इधर से खोरा अच्छा खोरा, हाँ बोलिए। हाँ, खोरा बिसल से माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने आमेर विधानसभा के अंदर खोरा बिसल के अंदर आपने मुख्यमंत्री बनकर थाने के सोसाइटी है जिसकी बहुत आवश्यकता थी। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने अपराध के ऊपर अंकुश लगाने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं बहुत सराहनीय है, और आपके नेतृत्व में राजस्थान अपराध मुक्त राजस्थान होने जा रहा है। जो राजस्थान कभी बहुत ज्यादा अपराधियों से ग्रस्त हुआ करता था, जहां बाहरी क्षेत्रों के लोग गुंडे बदमाश राजस्थान में आके शरण लेते थे, उन अपराधियों ने आपके मुख्यमंत्री बनते ही, आपके सरकार बनते ही उन अपराधियों ने राजस्थान छोड़कर दूर जाके भी गए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। क्या नाम है? नाम बताइए। ईश्वर यादव। हाँ, यही मैं कह रहा था। मुख्यमंत्री जी आपके साथ। जी जी जी। चलिए, पत्रकार कॉलोनी से है कोई? हाँ बोलिए, पहले नाम बताइए। और पत्रकार कॉलोनी थाने का आज उद्घाटन हुआ है। हाँ, मैं अरुण मांग थी, क्योंकि मुहाना थाना जो है उसका एरिया बहुत बड़ा हो जाता था। हालांकि हमें कभी कोई शिकायत का मौका नहीं मिला, लेकिन उसके बावजूद भी अब ये क्षेत्र में जो कि हमारे अध्यक्ष और हमारी पूरी टीम के द्वारा जो लगी हुई थी, उसमें हम लोगों ने इसको बहुत अच्छे लेवल के ऊपर आप लोगों तक पहुंचाई और इसको प्राप्त किया। आज हमारे बीच में आईपीएस साहब विराजे हुए हैं और इन्होंने भी आज आकर के हमारा संवर्धन किया है। और ऐसा लगता है कि अब निश्चित रूप से जो भी यहाँ पर किसी भी प्रकार की व्यवस्थाएं हुई हैं वो सब बिल्कुल स्वतः समाप्त हो जाएंगी और काफी हम लोगों को उसमें सहयोग मिलेगा। धन्यवाद। बहुत हाँ, एक बताइए, अब आपने पहले रख दी बात, आपने रख दी, किसी दूसरे को रखने दो। हाँ, कोई भी रखे, सीएलजी के जगह मैंने ये काम किया था, जिससे कि मालूम पड़े कि सीएलजी वाला क्या करते हैं। बताइए, माइक दीजिए भाई। से नहीं, वो अरुण जी हो गया आपका, अरुण जी हो गया, बैठिए आप। सभी सीएलजी परिवार की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन। आज से करीब 20 वर्ष पहले की बात है, मैं लगातार 22 वर्ष से महेशनगर थाने का सीएलजी हूं और वहां पर एक मामी ने ही अपने भांजे का अपहरण कर लिया था। उस टाइम राजेंद्र सिंह शेखावत जी भाई साहब एसीपी थे, तो वो तुरंत जैसे ही मुझे पता लगा कि कोई बच्चा गायब हो गया, तो हमने पूरी सीएलजी टीम को सक्रिय करके और उस बच्चे को वही कितना टाइम हुआ उस हिसाब से उसको वही घरों में तुरंत पकड़वा दिया। ऐसा एक प्रयास हुआ। दूसरा, कई लोग ऐसे अपराधी प्रकृति के लोग होते हैं, वो पुलिस पे भी हावी होने की कोशिश करते हैं कई बार, क्यों उनके प्रभाव के कारण। एक पूनम चंद बिश्नोई जी भाई साहब थे हमारे यहाँ महेशनगर थाने में इंचार्ज, तो उनके पास एक जज का बेटा शराब पी के और पूरा उद्यम कर रहा था,
तो थाने वालों पे हावी हो रहा था कि किसने मारा, उनके लोग भी आ गए, किसने मारा, इसने मारा। मैंने कहा मैं अभी 300 लोग कॉलोनी से ले आता हूँ जहाँ ये उपद्रव कर रहा था, आपको डरने की जरूरत नहीं है। हमने पूरे सीएलजी और सबको बुला के जन सहभागिता से पुलिस का साथ दिया। ऐसे लगातार हम कार्य करते रहते हैं और पुलिस के साथ पूरा तन मन धन से साथ हैं और पूरा सहयोग करते हैं। पुलिस भी हमको पूरा सहयोग करती है। ऐसा चलिए, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से चलिए, समय की मर्यादा है, थोड़ा निवेदन करूंगी कि अपना उद्बोधन दें और आशीर्वचन करें। सर, आज के इस नारायण बिहार सहित 3 थानों की स्थापना के कार्यक्रम में मंच पर विराजमान कैबिनेट में मेरे साथी यूडीएच मंत्री भाई झाबर सिंह जी खर्रा साहब, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह श्री भास्कर ए सावंत जी, महानिदेशक पुलिस श्री राजीव शर्मा जी, पुलिस आयुक्त जयपुर श्री बीजू जॉर्ज जोसफ, जिला कलेक्टर जयपुर जितेंद्र कुमार सोनी, पुलिस आयुक्त जयपुर दक्षिण राजऋषि राज जी एवं मेरे सामने बैठे सभी सीएलजी, सुरक्षा सखी एवं सभी मेरे इस नारायण विहार क्षेत्र में रहने वाले सभी मेरे भाइयों और बहनों, निश्चित रूप से आज ये सांगानेर की आवश्यकता थी और अभी ऐसा नहीं है कि आवश्यकता हमारी पूरी हो गई, क्योंकि सांगानेर क्षेत्र ऐसा है कि ये हर साल इसमें प्रोग्रेस होती है। सबसे ज्यादा अगर निर्माणाधीन मकान होंगे तो इसी में होंगे, आज भी यही है ना, है? सबसे ज्यादा अगर मकान बन रहे होंगे तो इसी क्षेत्र में बन रहे हैं। तो आवश्यकता थी। सांगानेर क्षेत्र बड़ा क्षेत्र है और नारायण विहार सहित पत्रकार कॉलोनी भी उसी में आता है।